आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा, कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत, पाठ द्वितीय, भाग 2, यानी इस द्वितीय पाठ के एक भाग हो गया है, उनसे अगले वाला भाग यहाँ से शुरू करेंगे। गद्यांश अस्ति देवलक्ष्यो ग्रामः, यहाँ से लेकर के यह जो श्लोक हैं भयकुल चित्त नष्ट, यहाँ तक पढ़ेंगे या उसका हम यहाँ तक अनुवाद करेंगे इस पाठ के बारे में। अब अनुवाद करने से पहले जो पहले पाठ के पढ़ेंगे जो, और साथ में पढ़ने से पहले इनको जो मुख्य शब्दार्थ हैं इनको अपन लिखने का प्रयास करेंगे। शब्दार्थ है देवलक्ष्यो, देव नाम का, राजपुत्र राजा का पुत्र, पितुग्राम पिता के घर को, प्रति की ओर, कानन जंगल, ददर्श देखा, व्याघ्रम बाघ को, आगतंतम आते हुए, निर्बुद्धिया अपनी बुद्धि से, प्रहृत्य का अर्थ है चांटा मारना, भक्षणाय खाने के लिए। अब पाठ को पढ़ेंगे। अस्ति देवलक्ष्यो ग्राम, देवलक्ष्यो नाम का कोई एक गांव है, यह गांव का नाम है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का एक राजा का पुत्र निवास करता था। देवलक्ष्य धन ग्राम है, यहाँ पर विसर्ग उत्तम संधि है, विसर्ग का ओ बना है। ओ कब बनता है? यदि विसर्ग से पहले अ अथवा आ आता है और विसर्ग के बाद में मृदु व्यंजन या यरलवह आता है तो विसर्ग का ओ बनता है। ग शब्द है, ग मृदु व्यंजन है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र दय उपेता पितुग्रहम प्रतिफलिता। एकदा एक दिन, केनापि कुछ भी या कोई भी, आवश्यक कार्य, आवश्यक कार्य होने के लिए या आवश्यक कार्य के द्वारा, तस्य भार्या, तस्य का उनकी पत्नी, बुद्धिमती बुद्धिमयी, पुत्र दयोपिता दोनों पुत्रों को साथ में लेकर के, पितुग्रहपति पिता के घर की ओर चल पड़ी या गई। अब प्रति शब्द है, प्रति कारक की उपविभक्ति है, प्रति योगे तृतीय विभक्ति भवति। इस कारण यहाँ पे गृहम शब्द आया है क्योंकि इनके आगे प्रति शब्द आया हुआ है। बुद्धिमती है, इसमें बुद्धि मूल शब्द है और इनमें प्रत्यय लगा हुआ है। उस बुद्धिमती और उसमें मतु प्रत्यय है, मतुप। मार्गे गहन करने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग कहते हैं मार्ग में, घना जंगल में उन्होंने एक बाघ को ददर्श यानी देखा। सा व्याघ्रम आगतंतम दृष्ट्वा दृष्टयात पुत्रो सपेटया प्रहत्य जगाद। सा यानी उसने, यानी उस पत्नी ने व्याघ्रम बाघ को आते हुए, गसंतम आते हुए, दृष्टवा देख करके, दृष्टयात पुत्रो अपने पुत्रों को झिगड़ती हुई या कुछ फटकारती हुई, सपेटया प्रहत्य, सपेटया प्रहत्य उसने साँटा मारते हुए कहा। कथम एकम एकशः व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत। कथम किस प्रकार, एकम एकश अर्थात एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। आप क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? यानी दोनों बालक आप ऐसा क्यों कह रहे कि मैं भी एक बाघ को खाऊंगा और मैं भी एक बाघ को खाऊंगा। अयम एक तावत द्विभज्य वृत्ता, यह तो एक ही है, इनको तो खा लेते हैं,
इनको बांट भी दोनों में या दोनों ही बांट करके खा लीजिए, अर्थात ये तो एक ही है, इन एक को ही आप दोनों बांट करके खा लीजिए। अयम एक शब्द है, एक अयम अनुसार है, अयम धन एक धन तावत धन द्विभज्य शब्द है, बुझताम खा लीजिए। पश्चात अन्य द्वितीय, उनके बाद कोई दूसरा देखा जाएगा या दूसरा देख लेंगे खाने के लिए। इति श्रुत्वा अन्य द्वितीय, यहाँ पे विसर्ग कुछ समझिए, इति श्रुत्वा ऐसा मान करके, श्रुत्वा में तत्व प्रत्यय व्याघ्रमारी काश्यतमिति, यह तो कोई बाघ को मारने वाली है, यह जो महिला है यह महिला कोई बाघ को मारने वाली है। इति मत्वा, ऐसा मान करके, व्याघ्र बाघ भयकुल चित नष्ट, भाग है जो दौड़ता हुआ वहां से भागने लगा। निज बुद्धिया विमुक्ता, अपनी बुद्धि से, अर्थात वो है जो महिला है, वह महिला अपनी बुद्धि से सिंह के भय से मुक्त हो गई। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्र भामिनी, भामिनी करते वह औरत, वह महिला अपने बुद्धि से उस बाघ के भय से मुक्त हो गई, अर्थात उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसने कहा बालकों को कि आप झगड़ो मत, एक बाघ है, इन एक बाघ के 2 टुकड़े कर दो और बांट बांट करके खा लो। जब यह बात बाघ ने सुनी तो बाघ ने माना कि यह कोई बाघ को मारने वाली है। ऐसा सुनकर के बाघ तुरंत ही वह वहां से भाग गया। अन्यपि बुद्धिमालोके मुच्यते महत्, अन्य व्यक्ति भी अपनी बुद्धि से, आलोक का अर्थ है संसार में, महान भय से मुक्त हो सकते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टा, भयकुल भय से भयभीत हुए, व्याघ्रम दृष्टवा बाघ को देख करके, कच्चित दुरुत संगाल, एक कोई दुरुत संगाल था, उस संगाल ने हसन आहा, हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायतः, भवान यानी आप कहाँ से भयभीत होते हुए या डरे हुए भागते हुए आ रहे हो, या आप कहाँ से भय से भागते हुए आ रहे हो, अर्थात उसने ऐसा कहा। अब इसके अंदर जो गृह कार्य के हैं वो हैं श्रुत्वा, इसका प्रकृति प्रत्ययम लिखत, कथम एक एकशः संधि विच्छेदम कुरुत, इनका आपको संधि विच्छेद करना। अच्छी कहानी है,